नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। क्या समाजवादी पार्टी खत्म होने की कगार पे है? क्या राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी में टूट बढ़ गई है? क्या समाजवादी पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं और उसका हाथ छोड़ रहे हैं? राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान जब क्रॉस वोटिंग हुई तो तमाम तरीके के दावे किए गए। कहा गया कि समाजवादी पार्टी खत्म होने की कगार पे है। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है। जो 7 विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, उनके जाने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। जानते हैं क्यों? चलिए आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी आजकल पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उनका विरोधी कौन है, ये जानने के लिए मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे। उनके नाम हैं अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी। ये 5 नाम ही बताऊंगा, बाकी आपको पता होंगे। नहीं पता तो खुद पता करिए। जरूरी ये 5 नाम है। क्यों जरूरी है? क्योंकि चतुर्वेदी जी, पांडे जी और ठाकुर साहब को पीडीए की बात करना जमा नहीं, और इतने नाराज हो गए कि खुद की पार्टी के खिलाफ वोटिंग करने लगे। जो अब तक पार्टी लाइन पर काम करने का दावा करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का विरोधी बता रहे थे, जब वो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। इन्हीं में से एक मनोज पांडे साहब हैं। उनकी हिस्ट्री समझिए। मनोज पांडे के बारे में दावा किया जा रहा है कि मनोज पांडे को रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी सांसदी का चुनाव लड़वाने जा रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। मनोज पांडे का इतिहास समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता अगर पहले ही समझ लेते तो उनको आस्तीन का सांप कहने से कभी नहीं घबराते। जानते हैं कैसे? मनोज पांडे के एक भाई हैं अमिताभ पांडे, वो हाल फिलहाल में कांग्रेस में जमे हुए हैं। उनकी एक भाभी हैं भारती पांडे, जो इस वक्त बसपा में हैं, वहां मलाई काट रही हैं। मनोज पांडे स्वयं पहले भाजपा में थे, बसपा में गए, सपा में आए और फिर भाजपा की ओर रुख कर चुके हैं। आप इनकी नीयत और तरीके को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि संघ की मानसिकता भरे ये लोग कभी भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात करने वाली पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं? क्या दिक्कत है? मनोज पांडे हो, राकेश पांडे हो या ठाकुर साहब लोग हो, इनको क्यों परेशानी हो रही है? इस परेशानी की एकमात्र वजह यह थी कि अब तक लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव जो सामने है, उसके लिए टिकट बांटते समय समाजवादी पार्टी ने 31 टिकट दिए। 31 टिकटों में एक भी टिकट ब्राह्मण को नहीं दिया गया। 2-3 छत्री हैं गिने चुने, 3 या 4 छत्री हैं, 2 वैश्य हैं, बाकी सारे टिकट दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के खाते में गए हैं। ये बात सवर्णवादी मानसिकता के 3-4% लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और उनका प्रचार अलग अलग दलों में रहते हुए पुरजोर तरीके से कर रहे ऐसे आस्तीन के सांपों को भी नहीं होती। ऐसे ही एक नेता को पत्रकार अनिल यादव साहब गद्दार कह रहे हैं। उन्होंने भरी सड़क पर दौड़ा लिया और उन्होंने पूछ लिया कि जब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट लेकर विधानसभा जा रहे थे तब तो तुम समाजवादी पार्टी के नेता थे। आज जैसे ही संघीय मानसिकता को पुश करने की बारी आई, दलित, पिछड़ों का वोट भूल गए। बड़े गद्दार हो यार, शर्म नहीं आती? जरा ये वीडियो देखिए अनिल यादव जी का। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और राकेश पांडे, ये तीनों लोग हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन वोट करने जा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो देखिए तीनों लोग राकेश सिंह के घर पे इकट्ठा हुए हैं और साफ कह दिया है कि इन्होंने कि वोट इनका बीजेपी को जाएगा। हालांकि कुछ बोलने से भी फिलहाल मना करें। राकेश पांडे जी तो वही हैं। राकेश जी, आप तो बोल दीजिए, क्या माना जाए? अब देख ही रहे हैं आप। वोट मिलेगा बीजेपी को, मतलब अब चल में देख वहीं डिसाइड कर लेंगे। तो जीते तो आप लोग सपा के सिंबल पे थे, तो आप कैसे बदल गए फिर? कौन कह रहा बदल गए?
बीजेपी को मालूम, पार्टी सपा को नहीं दे रहे हैं वोट ना, अपनी पार्टी को जिस पार्टी से जीते थे। ये कौन कह रहा है नहीं दे रहे हैं? अरे आप ही लोग कह रहे नहीं दे रहे हैं। नहीं, जो कहने वाले कह रहे होंगे, हम लोग को नहीं कह रहे। तो किसको भी सपा को वोट देने जा रहे हैं? और क्या पार्टी? आपके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल गया तो बीजेपी से टिकट मिल गया तो आप भी बीजेपी की हो गए। बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना, गद्दारी कोई सूचना कुछ है ही नहीं है। कि मुझे टिकट मिल जाए, कहीं से पद मिल जाए, पैसा मिल जाए तो तुरंत बदल जाते हैं आप लोग। जिनका वोट लिया उनका, और दलित पिछड़ों का जिनका वोट लिया था उसका क्या होगा? अरे अपने अपने विचार कैसे जीते, उधर निर्दलीय लड़के जीत गए होते। शर्म नहीं आती है नेताओं को इस तरह से बदल जाने पे? अभय सिंह देखिए क्या बोल रहे हैं, वोट डालने, अंतरात्मा की आवाज वोट डालेंगे। अंतरात्मा उम्मीदवार को वोट देंगे, सपा के उम्मीदवार को, सपा के उम्मीदवार को वोट देंगे। अंतरात्मा की आवाज में सही जगह मत, अंतरात्मा की आवाज वोट बता दे, वोट बता दे। पंचम तल से आई थी इनकी अंतरात्मा की आवाज, और अब वोट देने जा रहे हैं। ये बीजेपी को जीते थे सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वोट देंगे बीजेपी। अनिल यादव जिस मजबूती से ये बात कह पा रहे हैं उस विधायक से, यही बात समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाली है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कमजोर होने जा रही है, उनको जानकर दुख होगा कि समाजवादी पार्टी मजबूत होने जा रही है। उनके बीच में छुपे गद्दार बाहर निकल रहे हैं, और जितनी जल्दी ये गद्दार बाहर निकल जाएंगे, समाजवादी पार्टी की किलेबंदी और मजबूत हो जाएगी। 2024 के चुनाव समाजवादी पार्टी और मजबूती से लड़ पाएगी। वो तमाम लोग जो दलित पिछड़ों के शोषक हैं, जो आज तक उनको सिर्फ अपना दुश्मन और नीच मानते आए हैं, उनकी मानसिकता पर एक कुठाराघात समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर किया था। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि जो लोग पीडीए के विरोधी हैं, उनको मिर्च लगाने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी तीसरी सीट की हार को जीत के तौर पर लिख दिया। बाकायदा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है, और यही मैं मानता हूं कि पीडीए के नारे और समाजवादी पार्टी के एजेंडे की भी जीत है। ये एजेंडा, ये किलेबंदी तभी मजबूत होगी जब तमाम दलित पिछड़ों के विरोधी लोग समाजवादी पार्टी के दायरे से बाहर धकेल कर फेंक दिए जाएंगे, और वो तभी बाहर आएंगे जब आप अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मनोज पांडे जैसे लोग जो किसी भी राजनीतिक दल में नहीं टिक पाए, वो एक बार फिर से अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर सांसद बनने की उम्मीद लगाए, दलित पिछड़ों का विरोध करते करते इस स्तर पर गिर आए कि जिस पार्टी का प्रचार करने का वो ढोंग करते थे, जिसके मुखिया के पीछे हमेशा टीका लगाए जमे रहते थे, चाहे वो विधानसभा की कुर्सी हो, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका भी सम्मान न करते हुए उन्होंने सिर्फ अपनी सवर्णवादी मानसिकता का बचाव किया है। और इससे साफ तौर पर समझ आता है कि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती दे रहा है, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग विरोधी हैं उनको कितना डरा के रख रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।